द्रौपदी का चीरहरण ऊपरी शब्दों में महाभारत का युद्ध केवल भूमि और राज्य के लिए नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक भी था। इस महाग्रंथ में अनेक घटनाएं घटित हुई, जिनमें सबसे हृदय विदारक और निर्णायक प्रसंग था द्रौपदी का चीरहरण। ये घटना केवल एक स्त्री के अपमान की कथा नहीं, बल्कि उस युग की सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक व्यवस्था का दर्पण है। पांडवों और कौरवों के बीच राजसूय यज्ञ और जुए का प्रसंग इस घटना की जड़ में था। जब पांडव राजसूय यज्ञ कर विजयी हुए, तो दुर्योधन ने ईर्ष्या और द्वेषवश अपने मामा शकुनी के परामर्श पर पांडवों को जुए के खेल के लिए आमंत्रित किया। शकुनी चतुर और कपटी था। उसने पांडवों को छल से पराजित करने की योजना बनाई। युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते थे, किंतु वे जुए की कमजोरी से ग्रसित थे। वे धर्म, सत्य और नियमों के पालन में अडिग रहते, इसलिए आमंत्रण अस्वीकार नहीं कर सके। जुए की सभा में एक एक करके युधिष्ठिर ने अपना धन, राज्य, महल, सेना, भाई और अंततः स्वयं को भी हार दिया। इसके बाद भी दुर्योधन और शकुनी की क्रूरता नहीं थमी। उन्होंने युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए उकसाया। धर्मराज ने विवश होकर द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। इस प्रकार द्रौपदी को कौरवों की दासी घोषित कर दिया गया। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आज्ञा दी कि द्रौपदी को सभा में लाया जाए। दुशासन क्रोध और अहंकार में द्वल पर खींचते हुए राजसभा में ले आया। द्रौपदी अपने पतियों, गुरुओं और सभासदों से न्याय की गुहार करती रहीं। उन्होंने प्रश्न किया, जब धर्मराज स्वयं को हार चुके, तो क्या उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? परंतु सभा में बैठे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुर जैसे महाज्ञानी भी स्पष्ट उत्तर देने में असमर्थ रहे। दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा के मध्य अपमानित करने हेतु अपनी जांघ पर हाथ मारकर बैठने का संकेत किया। दुशासन ने उसे अपमानित करने के लिए चीरहरण का प्रयास किया। सभा स्तब्ध थी। पांडव पराजित और मौन थे। कौरव हर्षोल्लास में थे। उस समय द्रौपदी ने अपनी पूरी शक्ति से अपने पतियों, गुरुओं और सभासदों से रक्षा की विनती की, परंतु कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। अंततः द्रौपदी ने करुणा और पूर्ण समर्पण के साथ भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, अब मेरी लाज आपके ही हाथ में है। भगवान कृष्ण ने अपनी भक्त की पुकार सुन ली। जैसे ही दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र खींचना शुरू किया, वैसे ही श्री कृष्ण ने अनंत वस्त्र की वर्षा कर दी। दुशासन जितना खींचता, उतना ही नया चीर प्रकट हो जाता। वह थककर चूर हो गया, किंतु द्रौपदी की लाज अक्षुण्ण रही। सभा में उपस्थित सभी लोग विस्मित रह गए। यह घटना केवल द्रौपदी के सम्मान की रक्षा ही नहीं थी, बल्कि यह संदेश भी था कि जब मानव समाज मौन होकर अन्याय का समर्थन करता है, तब परमात्मा स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। चीरहरण का प्रसंग कौरवों के अधर्म की पराकाष्ठा था। इस घटना ने पांडवों के हृदय में अपार पीड़ा और प्रतिशोध की ज्वाला भर दी। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक दुशासन का रक्त अपने केशों में नहीं लगाऊंगी और दुर्योधन की जंघा नहीं तोड़वाई जाएगी, तब तक शांति नहीं करूंगी। यही प्रतिज्ञा महाभारत युद्ध का बीज बनी। सभा में भीष्म और द्रोण जैसे महापुरुषों का मौन रहना समाज पर गहरा प्रश्न चिन्ह छोड़ गया। इससे ये शिक्षा मिलती है कि अन्याय के समय मौन रहना भी अधर्म के बराबर है। निष्कर्षतः द्रौपदी का चीरहरण केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, बल्कि संपूर्ण सभ्यता का अपमान था। यह प्रसंग बताता है कि जब स्त्री की अस्मिता खतरे में हो और धर्मनिष्ठ लोग भी चुप रहें, तब ईश्वर स्वयं धर्म की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करते हैं। यही कारण है कि द्रौपदी का चीरहरण महाभारत का सबसे मार्मिक और निर्णायक प्रसंग माना जाता है।